हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। यूनिट सेकेंड में हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जो हमारा सेकेंड लास्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था एनाटोमी ऑफ जेआई ट्रैक्ट। तो इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं, डायग्राम देखा था। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कंप्लीट देख लीजिए। अब आगे जो इसके टॉपिक्स हैं, मतलब कि ओरल केविटी से लेके रेक्टल केविटी तक जो भी ऑर्गन्स आएंगे उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। किसके अंदर? एनाटोमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो अगर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आता है तो कंप्लीट आपको सभी टॉपिक्स के बारे में लिखना होता है। पता सभी को है कि जो हमारी ओरल केविटी है उसमें क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या इसका वर्क होता है। बस फर्क इतना है कि लिखना नहीं आता है। तो क्या लिखना है वो देख लीजिए आप। तो इसी का टॉपिक होगा ये फर्स्ट, ओरल केविटी। सेकंड होगा फेरिंग्स। तो 2 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो ओरल केविटी फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सभी जानते हैं ये चीज। इट इज सराउंडेड बाय द मसल्स एंड बोन। अब जो मसल्स एंड बोन जो होती है उनको क्या बोलते हैं हम? बेसिकली गम्स बोलते हैं, चीक्स बोलते हैं, जिनसे बेसिकली हमारी ओरल केविटी कवर होती है। द ओरल केविटी और माउथ इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब कि आपको अच्छे से जो सेंटेंस है उनको डिजाइन करना है, अच्छे से लिखना है कि एग्जामिनर रीड भी करे तो अच्छे से वो पढ़ सके उसको। और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डायग्राम का। डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो उसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपको मार्क्स दे देंगे। इट इज बाउंडेड बाय द लिप्स। जैसे क्या क्या पार्ट है? लिप्स, चिक्स एंड कंटेन द टीथ एंड टंग। दीज आर द पार्ट इंक्लूड इन ओरल केविटी। तो बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शन आई होप सभी को पता होंगे। इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड आप इनटेक करते हैं, खाते हैं, उसको चबाते हैं। परसेप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड, की किस टेस्ट का फूड आप ले रहे हैं उसका पता लगाया जाता है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड को ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करवाया जाता है इसके द्वारा, जिससे इजीली वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टोमक में चला जाता है। एड्स इन स्पीच, स्पीच में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एंजाइम। अब मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है कि कोई भी केमिकल का इसमें यूज नहीं होता है। हम फूड इंटेक करते हैं, उसको चबाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जो बड़े पार्टिकल होते हैं छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। जो केमिकल डाइजेशन होगा वो बेसिकली स्टोमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये डायग्राम है। इसमें हमने फेरिंग्स को भी कवर किया है और ओरल केविटी को भी कवर किया है। ये हमारी ओरल केविटी हो गई, ये हमारा फेरिंग्स हो गया। मतलब जो नोज के वे से आता है वो हमारा फेरिंग्स है। ओरल केविटी ये हो गई। तो ये नेजल केविटी हो गई। इसमें हमारा एक नासोफेरिंग्स होता है और एक ओरोफेरिंग्स होता है। तो नासोफेरिंग्स का जो काम है वो तो रेस्पायरेशन में है। ओरोफेरिंग्स का काम है डाइजेशन में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर। तो ये सब कुछ डायग्राम आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, हमारे नोट्स में भी मिल जाएंगे, तो अच्छे से आप इनको देख लेना। बात कर लेते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स का थोड़ा अलग सिस्टम होगा। ओरल केविटी, फेरिंग्स या थ्रोट, इसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, इज ए फनल शेप ट्यूब एक्सटीडिंग फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ लेरिंग्स। मतलब कि ये बेसिकली लेरिंग्स के बेसिकली ऊपर की साइड होता है और कहाँ तक जाता है हमारा? इसोफेगस तक एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लेरिंग्स। तो बेसिकली लेरिंग्स के ऊपर हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के बाद हमारा लेरिंग्स आता है। फेरिंग्स इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, इट इज लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। बेसिकली स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है, उनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू नासोफेरिंग्स
ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ये 3 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। नासोफेरिंग्स कंट्रीब्यूट टू रेस्पायरेशन, बेसिकली रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है, वाइल ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स है रेस्पायरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव फंक्शंस, दोनों फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं। बात करें इनके फंक्शंस की, तो नासोफेरिंग्स है तो बेसिकली पासेज वे ऑफ एयर एंड फूड, फूड और एयर दोनों को पास करने के लिए काम करते हैं। टेस्ट के लिए वार्निंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, हियरिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटेक्शन स्पीच, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं फेरिंग्स के। तो ये छोटे टॉपिक्स थे, आगे आएंगे हमारे स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके बारे में हमें बहुत ही डीपली पढ़ना है। ये तो इजीली सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं वो भी आप इजीली लिख देंगे, डायग्राम भी आप इजीली बना देंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या डायरेक्ट भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।